थोड़ा सा क्लाइमैक्स है सोच करके। इसके बाद छोटी मोटी 4-5 फिलोसॉफी रहेगी टीए की, वो आने वाले 2 हफ्ते में पूरी करेंगे। इस समय जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो मनुष्य मनुष्य के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अलग अलग व्यवहार किए जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो हम एक दूसरे से संबंधों के नाते जुड़े हुए हैं। हमारी कई आवश्यकताएं हैं, जैसे कि 2 प्रकार की आवश्यकताओं की हम चर्चा कर चुके। एक आवश्यकता शारीरिक रहेगी, दैहिक, स्पर्श और आहार। और दूसरी आवश्यकता है मानसिक, मान्यता, कदर, प्रशंसा इत्यादि, स्वीकार। तो ये 2 आवश्यकताओं को लेकर हम समाज में दर दर भटकते हैं। प्रथम कुटुंब में और फिर पूरे समाज में। एक बार आपने 4 साल पूरे कर दिए, फिर आप घर के बाहर निकलेंगे, उम्र के बाहर निकलेंगे और लोगों से व्यवहार करेंगे। तो मनुष्य मनुष्य के साथ वाणी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ कहता हूँ, बदले में मुझे आप कुछ कहते हो, और एक पारस्परिक व्यवहार चलता है जिसको आप कहते हो वाणी व्यवहार। तो वाणी के जरिए हम दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच एक मानस शक्ति, साइकोलॉजिकल फ्यूअल का आदान प्रदान किया जाता है। वाणी अमोघ शस्त्र है। वाणी से आदमी जीवित रह सकता है, वाणी ही आदमी को मार सकती है। तो इसको अमोघ शस्त्र कहे जाते हैं। तो पत्थर युग से लेकर मनुष्य आधुनिक सभ्यता तक पहुंचा। जब हम पत्थर युग में थे तो पत्थरों के जरिए शिकार करते थे और आहार पाते थे। अभी वाणी के जरिए हम शिकार करते हैं। तो बीच में कई अस्त्र शस्त्र आए, लेकिन वाणी एक ऐसा अमोघ शस्त्र रहा जिससे आप 2 प्रकार के काम कर सकते हो। जीवन शक्ति पोषने का काम और जीवन शक्ति तोड़ने का काम। तो आज जो वार्तालाप करेंगे उसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो व्यवहार होता है, वाणी व्यवहार, उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो एक सामान्य चीज है, मैं आपसे कुछ कहता हूँ, आप मुझसे कुछ कहते हो। 2 पक्षों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 जूथों के बीच व्यवहार होता है, अलग अलग तरीके का होता है। अब इसको पूरा टेक्निकल बनाएंगे। टेक्निकल इसलिए बनाएंगे कि जीवन भी टेक्निकल है, मानवीय व्यवहार भी टेक्निकल है। उसकी बारीकियों में आप उसको समझेंगे तो आपको एक दृष्टि प्राप्त होगी जिसके जरिए आप अपने वाणी व्यवहार को और असरकारक बना पाओगे। तो किसी भी वाणी व्यवहार में 2 पक्ष रहेंगे। जो शुरुआत करने वाला है, जैसे कि आज की चर्चा का प्रारंभ मैं कर रहा हूँ, तो जो शुरुआत करता है उसको सेंडर कहा जाता है, उसको एजेंट कहा जाता है। ये कुछ बोलने लगता है, तो ये जो बोलता है उसको टेक्निकली स्टिम्युलस कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको वाणी व्यवहार विनिमय या वाणी विनिमय विश्लेषण सीखने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज प्रदान कर रहा हूँ, कुछ शब्द कह रहा हूँ, कुछ वाक्य बोल रहा हूँ।
कुछ जानकारी दे रहा हूं, तो इसको कही जाएगी स्टिम्युलस। तो सेंडर या एजेंट व्यवहार की शुरुआत करेंगे, ये कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे। वाणी भी अलग अलग प्रकार की होगी, जिसका प्रकार हम बाद में देखेंगे। तो ये जो भी बोलते हैं उसको कहा जाएगा स्टिम्युलस। ये झेलने वाला, जैसे कि आप सब मुझे सुन रहे हो तो आप बनेंगे रिस्पोंडेंट। इस समय तो आप सुन रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक एजेंट है शुरुआत करने वाला, एक रिस्पोंडेंट है। अब आप जो भी सुनेंगे, बदले में फिलहाल तो आप अपने मन से वार्तालाप करते हो, लेकिन मौका दिया जाने पर आप भी बोलेंगे कुछ। तो आप जो बोलेंगे उसको आपका प्रतिभाव कहा जाएगा, तो रिस्पॉन्स कहा जाएगा। तो पारस्परिक आदान प्रदान हो रहा है स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स का। ये दर्शाने के लिए यहाँ पर दो तीर उपयोग किए गए, एक एजेंट की दिशा से रिस्पोंडेंट की दिशा में, सेंडर की दिशा से रिसीवर की दिशा में एक तीर उपयोग किया गया है, और एक प्रतिभाव का तीर। तो ये दो तीर को कहे जाएंगे वेक्टर्स, वेक्टर। तो वाणी व्यवहार दिखाने के लिए वेक्टर दिखाए जाएंगे। इस समय मैं आपसे वार्तालाप करता हूं, मेरे पास यह व्यवहार करने के लिए 3 ईगो स्टेट्स हैं, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। जैसे कि इस समय कुछ नई विद्या सीख रहे हैं, नया विषय हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ नई माहिती दी जा रही है। तो ये स्पष्ट है कि मैं अपने एडल्ट ईगो स्टेट का उपयोग कर रहा हूं। अगर मुझे कुछ सूचना देनी होगी, कुछ नियम बनाने होंगे, या आपके बहुत सारे लोगों के सवाल एक साथ में उठे, तो उन सवालों को क्रम देने होंगे, तो मैं अपना ईगो स्टेट पेरेंट पसंद करूंगा। फिलहाल मैं एडल्ट ईगो स्टेट से कुछ माहिती वाणी विनिमय के बारे में आपको दे रहा हूं। तो एडल्ट ईगो स्टेट से मैंने वाणी व्यवहार शुरुआत की। अब ये माहिती आपको पहुंचेगी आपके एडल्ट ईगो स्टेट में। तो दोनों के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसका वेक्टर आप देख रहे हो। बदले में आप कुछ सवाल पूछेंगे, जब आपको कोई कठिनाई होगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप जो सवाल मुझे पूछेंगे वो भी एडल्ट टू एडल्ट होगा। लेकिन अगर मानो कि मैं पेरेंट ईगो स्टेट पसंद करता हूँ और आपको कुछ सूचना दे रहा हूँ, कुछ नियम बना रहा हूँ, कुछ हुक्म आज्ञा जारी कर रहा हूँ, तो ये होगा पेरेंट टू चाइल्ड। बदले में आप बोलेंगे ये हमको मंजूर है, ये हमको मंजूर नहीं है, तो आप चाइल्ड ईगो स्टेट में रहेंगे। इसी तरह अगर मेरी कुछ डिमांड होगी, मैं कुछ चाहता हूँ, मेरी कुछ फीलिंग है, कितने महीनों से हम टीए की वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे दिल में लग रहा है कि अब ये विषय काफ़ी लंबा हो गया, तो दिल में एक एंग्जाइटी, एक चिंता बनी हुई है। उस चिंता को लेकर अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्या आप अब भी टीए को पसंद करते हो, कि मुझे लग रहा है कि अभी आप पसंद नहीं करते, तो ये एक फीलिंग, एक लागणी व्यक्त करने के लिए चाइल्ड ईगो स्टेट से मैं आपको पूछ रहा हूँ आपके पेरेंट ईगो स्टेट को। तो दो पक्ष रहेंगे, एक एजेंट, एक रिस्पोंडेंट। एजेंट के पास 3 ईगो स्टेट होंगे, रिस्पोंडेंट के पास 3 ईगो स्टेट होंगे, और दोनों के बीच वाणी व्यवहार होगा। तो जब ये व्यवहार हो रहा है तो पहली जागरूकता ये चाहिएगी कि मैं कौन सा ईगो स्टेट उपयोग कर रहा हूँ, और प्रतिभाव देने के लिए आप कौन सा ईगो स्टेट उपयोग कर रहे हो। तो मैं ईगो स्टेट का एनालिसिस करूँगा व्यवहार के समय, करते समय, बारीकी से, सूक्ष्मता से अपने दिमाग के अंदर, कि मेरा कौन सा ईगो स्टेट है
और आपका कौन सा है, सेल्फ सॉर्टर। ये खुद तय करूंगा मैं, आपको पूछूंगा नहीं कि आप कौन से ईगो स्टेट में हो। मैं सॉर्ट आउट करूंगा कि मैं कौन से ईगो स्टेट में हूं, आप कौन से ईगो स्टेट में हो। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर, मनुष्य मनुष्य के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, जूथ जूथ के बीच, व्यक्ति और जूथ के बीच वाणी विनिमय को असरकारक बनाने के लिए एरिक बर्न ने ये सबसे महत्वपूर्ण विषय छेड़ा। ये वाणी व्यवहार होगा वर्बल, शब्दों में, शाब्दिक भाषा में, और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होगा आंगिक। तो दोनों के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और बोलते समय मैं अपने चेहरे पर, मेरे अंगों में, मेरे हाथ में कौन से भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोनों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, मेरी नज़र होनी चाहिए। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल होते हैं वाणी व्यवहार। फिजिकल एंड सिंबॉलिक। फिजिकल का मतलब होता है जीभ का भी उपयोग करता हूँ, हाथ का भी उपयोग करता हूँ, और कुछ सांकेतिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को पसंद करता हूँ तो उसका स्वीकार करने के लिए मेरे हाथ की एक निश्चित भाव होगी। या अगर किसी चीज़ को मैं पसंद नहीं करता, या मैं किसी को बाय बाय कहना चाहता हूँ, तो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आप उपयोग करेंगे। कुछ व्यवहार होंगे जेन्युइन, सच्चा व्यवहार। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो ये जेन्युइन विधान, ये सच्चा विधान मेरे हृदय से बोला गया होगा। या कई बार काउंटरफिट, मैं किसी को ठगना चाहता हूँ, तो जैसे कि नोट, सिक्के सच्चे भी हो सकते हैं, जाली भी हो सकते हैं। आपकी वाणी सच्ची भी हो सकती है, जाली भी हो सकती है। तो किसी को मूर्ख बनाने के लिए काउंटरफिट इंटरैक्शन का भी उपयोग किया जाएगा। तो सभानता रहे हमारी कि कोई भी व्यवहार में मैं कौन सी वाणी का उपयोग करता हूँ, सामने वाला पक्ष या व्यक्ति कौन से प्रकार का व्यवहार उपयोग करता है। तो ये पूरी विद्या को कहा जाएगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस प्रॉपर। इसका मतलब है व्यक्ति व्यक्ति के बीच वाणी व्यवहार का विश्लेषण। तो इसको पूरा टेक्निकल बना करके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो वाणी व्यवहार होता है दो स्तरों पर, टू लेवल्स। एक एक्सटर्नल सोशल लेवल है, जैसे कि शब्दों में कुछ कहा जा रहा है, एक संदेश व्यक्त किया जा रहा है, एक माहिती, एक ज्ञान प्रदान की जा रही है। शिक्षक से विद्यार्थी को कुछ सूचना दी जा रही है, या माँ अपने बेटे को कुछ कह रही है। तो ये एक्सटर्नल या सोशल लेवल होगा, ये अभिव्यक्त होगा, ये वाणी में दिखेगा तुमको, तो इसको सोशल लेवल कहा जाएगा। एक आंतरिक स्तर होगा, जैसे कि बोलते बोलते, क्योंकि मैं वर्चुअल मीडियम का उपयोग कर रहा हूँ, मैं एक पर्दे के सामने बोल रहा हूँ, जब आपके चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे दिल में एक चिंता की लकीर बनी हुई होगी। तो उस चिंता की लकीर को व्यक्त करने के लिए भी गर्भित रूप से, इसको कहा जाएगा अल्टीरियर। या मैं किसी किसी को कुछ पूछता हूँ कि आपने ये काम किया क्या, जो मैंने आपको 5 दिन पहले सौंपा था, आपने ये काम किया क्या। तो ये सोशल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है, बाह्य स्तर है। लेकिन साथ ही साथ एक गर्भित स्तर होगा, जिसमें मेरी एक चिंता व्यक्त होगी कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इसमें निष्ठा की कमी है, ये कामचोर है, मेरा अनुभव उसके साथ अच्छा नहीं रहा है। 5 दिन क्या, महीने के बाद पूछेंगे तो भी उसका काम पूरा नहीं किया होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपने मेरा काम पूरा किया कि नहीं। और वो पूछने के लिए एक
एक मेरी वाणी में थोड़ा सा चिंता की लकीर व्यक्त होगी, तो वो गर्भित, मतलब कि इस समय मैं आपको मेरे एडल्ट ईगो स्टेट से पूछ रहा हूँ, आपने मेरा काम पूरा किया क्या? आपने जो काम मैंने सौंपा था वो आपसे हो पाया क्या? तो एक एडल्ट एक दूसरे एडल्ट को पूछ रहा है, लेकिन अंदर एक बच्चा है जो चिंतित है, एंग्शियस है कि काम नहीं किया गया होगा, और ना बोलेगा तो क्या करूंगा, हाँ बोलेगा तो मैं विश्वास कितना करूंगा। तो गर्भित स्तर पर मेरा बच्चा भी इस समय विनिमय कर रहा है। तो वो जो विनिमय कर रहा है इसको इंटरनल या अल्टीरियर लेवल कहा जाएगा। तो वाणी व्यवहार होंगे दो प्रकार से, ध्यान में रहे कि इसके आधार पर एक बहुत गंभीर चर्चा आने वाले समय में करने वाले हैं कि सोशल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, वाणी विनिमय का बाह्य स्तर, तो विनिमय का दिशा और परिणाम तय करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इंटरनल, इंटीरियर, अल्टीरियर लेवल, हिडन लेवल का प्रभाव किसी भी वाणी व्यवहार के आउटकम, परिणाम पर और उसकी दिशा पर, मैं कौन सी दिशा में ले जा रहा हूं इसको, ये ज़्यादा निर्भर करता है। तो आउटकम ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिपेंड्स अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑन सोशल लेवल बट ऑन अल्टीरियर लेवल, और इसी का उपयोग किया जाता है अल्टीरियर लेवल का। मैं जो मेरे दिमाग से चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, जैसे कि मैं किसी को उकसाना चाहता हूँ, गुस्से करना चाहता हूँ, उसके वर्तन को बिगाड़ना चाहता हूँ, उसकी संयम को तोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपके घरों में बच्चे कई बार करते होंगे, वो चाहते हैं कि माता पिता का संयम टूटे, ये अपने वर्तन पर काबू गवाए और गुस्सा करे, छेड़ दे उनको। तो वो छेड़ने के लिए बच्चा सोशल लेवल का उपयोग नहीं करेगा, अल्टीरियर लेवल का उपयोग करेगा। तो काफी सारे वाणी विनिमय, वाणी व्यवहार गर्भित स्तर पर चलते हैं, इसको बढ़ावा भी दिया जाता है, और बढ़ावा देने के कारण आउटकम, अल्टीमेट उसकी दिशा और आउटकम, परिणाम, दिशा और परिणाम दोनों इसी से तय होंगे। मेरा मकसद है, आपका मकसद है, इस व्यवहार से हम लागनियों का आदान प्रदान चाहते हैं। मैं आपको कोई अच्छा विषय समझाना चाहता हूं ताकि आपके दिल में उस विषय को जान करके अपने जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने का शक्ति प्राप्त हो, और उससे मैं एक संतोष की मात्रा चाहता हूं। तो आपके जीवन को गुणवत्ता प्रदान करना और मुझे संतोष की एक अच्छा विषय, एक कठिन विषय, एक टेक्निकल साइकोलॉजी मैं समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारे दोनों की नीड, आवश्यकता हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यवहार करने वाले लोगों में गलत उद्देश्य रहता है। मैं तुमको गुस्सा दिलाना चाहता हूँ और मैं खुद दुखी होना चाहता हूँ। तो गुस्सा और दुख, नेगेटिव फीलिंग्स, चाहे अच्छी फीलिंग्स एक आदान प्रदान करो या नेगेटिव फीलिंग्स आदान प्रदान करो, तो इसके लिए अल्टीरियर लेवल, इंटरनल कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम कभी भी जानकारी नहीं रखते, या ये हमारे जानकारी के स्तर में नहीं आती। तो इसकी चर्चा आने वाले समय में मैं गंभीरता से करने वाला हूँ कि अल्टीरियर लेवल क्यों वाणी व्यवहार में जारी किया जाता है, इसे मैं क्या पाऊंगा, आप क्या पाओगे। तो बाह्य स्तर, सोशल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन, ये वर्बल होगा, इंटरनल या अल्टीरियर लेवल नॉन वर्बल होगा। तो दोनों के प्रति आपका नजरिया रहना चाहिए। बारीकी से आप देखिए, कभी भी कोई भी व्यवहार में सेल्फ सॉर्टर, इसका मतलब है खुद तय करिए आप कहाँ से बोल रहे हो,
और सामने वाला व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है और आपका मकसद क्या है, सामने वाले व्यक्ति का रिस्पॉन्स देते समय मकसद क्या है। ये शॉर्ट करते करते, इसका विश्लेषण करते करते वाणी व्यवहार को आप चालू रखेंगे। तो मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको वाणी का अमोघ वरदान मिला हुआ है। हम कई सारे प्राणियों को एक दूसरे के साथ व्यवहार, जैसे कि चींटी दूसरी चींटी को मिलती है तो कुछ आदान प्रदान करती है, पंछी पंछी को मिलता है या पशु पशु को मिलता है। तो जैसे कि मैं कई बार श्वान गान सुनता हूँ, बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर के दर्दिला राग छोड़ते हैं रात को और दिल में एक घबराहट सी पैदा कर देते हैं, तो श्वान गान कहा जाता है। कई बार सुन चुका हूँ। माना जाता है कि कुत्तों को यम राजा दिखाई देते हैं जो किसी का जीव लेने के लिए पधारे हैं, तो ये रुदन करने लगता है। तो कुत्ते की वाणी होती है, खुशी की वाणी होती है, रुदन होता है। उसी तरह कौवे भी साथ में मिलकर के गान करते हैं। तो पंछियों को, प्राणियों को, सबको कुदरत ने वाणी वरदान दिया, लेकिन मनुष्य को जो वाणी वरदान दिया वो काफी विकसित, हजारों शब्दों में मेरे दिल की भावना में व्यक्त कर सकता हूँ, आप अपने दिल की कर सकते हो। इस वाणी विनिमय के दरमियान स्ट्रोक्स विनिमय किए जाते हैं। स्ट्रोक्स का मतलब होता है मैं आपका स्वीकार करता हूं, आप मेरा स्वीकार करते हो। पारस्परिक स्वीकार के बाद हम एक दूसरे को जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए मैं कुछ कहूं ताकि आपको जीने का बल प्राप्त हो, आप मुझे कुछ कहें मेरा स्वीकार करते हुए, मेरा आदर करते हुए, ताकि मुझे जीने की शक्ति मिले। तो पारस्परिक जीवन शक्ति आदान प्रदान के लिए साइकोलॉजिकल फ्यूअल, मानसिक शक्ति जिससे हम जीवित रह सके, एक विनिमय किया जाता है। इसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है सोशल यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन। मैं आपका स्वीकार करता हूं, आप मेरा स्वीकार करते हो। भले ही दो व्यक्ति एक दूसरे को दुश्मन के जरिए स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, लेकिन कोई पद तो दिया। तो मित्र बनाओ या दुश्मन बनाओ, स्वजन बनाओ या परजन बनाओ, आपने स्वीकार कर लिया। जैसे कि किसी अनजानी व्यक्ति ने मेरे पास आके कुछ पूछा, तो मैं तुमको नहीं जानता, मेरी तुमको पहचान नहीं है या तुम्हारी मुझे पहचान नहीं है, ये जब कहता हूं तो आप मेरे से अपरिचित हो, ये भी रिकॉग्नाइज किया गया, ये स्वीकार कर लिया गया। और इस विधान में एक मानस शक्ति, जीवन शक्ति का आदान प्रदान किया गया। तो एक्सचेंज ऑफ स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जीवन पोषक जीवन हारक। जैसे कि कोई व्यक्ति मेरे साथ बात करने लगता है तो मैं उसको तोड़ देता हूं, मेरे से बात करो मत, मैं तुमको पसंद नहीं करता, दूर रहो मेरे से। तो नेगेटिव स्ट्रोक हो गया, ये नेगेटिव कम्युनिकेशन बना दिया। ये उसकी जीने की उम्मीद तोड़ने के लिए बनाया गया। तो जीवन शक्ति या तो पोषक हो सकती है पॉजिटिव स्ट्रोक, या नेगेटिव हो सकती है। तो इसको एक्सचेंज ऑफ स्ट्रोक कहे जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे और इसका दोनों के बीच आदान प्रदान होगा। तो हो सकता है इससे आपको जीने का उम्मीद मिले या आपका जीने का शक्ति टूटे। तो वाणी व्यवहार के दरमियान अक्सर ये होता रहता है। इसकी गर्भित असर तुम्हारे मेरे हृदय पर हमेशा होती है और इसका प्रभाव आपको दिखेगा कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, किसी की वाणी ने या तो आपका जीवन बनाया या आपको तोड़ दिया। अब एक छोटा सा वर्गीकरण देखेंगे, थोड़ा सा और भी टेक्निकल बना रहा हूं।
तो वाणी विनिमय दो प्रकार के हैं, जैसे मैं समझा चुका, सोशल लेवल और सोशल प्लस हिडन लेवल्स। इसमें मानसिक स्तर पर भी व्यवहार किया जाता है। इसमें केवल बाह्य स्तर, सामाजिक स्तर होता। तो जिस वाणी व्यवहार में केवल बाह्य स्तर होता है उसको सिंपल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सिंपल, सरल विनिमय, सरल वाणी व्यवहार। जबकि सोशल प्लस हिडन, उदाहरण काफी समय के बाद देखेंगे कि सोशल और हिडन दोनों लेवल पर जो व्यवहार किया जाता है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। तो दो प्रकार के वाणी व्यवहार है, सिंपल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स को और दो भागों में बांटेंगे। एक को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूं या मैं किसी मरीज को देखता हूं, क्या तकलीफ है आपकी, कहा जाता है मुझे बुखार है। अच्छा, कितने दिनों से बुखार है, कहा जाएगा 4 दिनों से। अच्छा, कितना बुखार है, कहा जाता है काफी बुखार है। पूछा जाता है और कोई तकलीफ है क्या आपकी, हाँ मुझे सर दर्द हो रहा है, उल्टियां भी हो रही है, भूख मेरी कम हो चुकी, काफी कमजोरी आ चुकी। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हो, तो ये व्यवहार अनियत काल तक चलेगा। इसमें एक व्यक्ति, जैसे कि डॉक्टर कुछ पूछपरछ करता है और मरीज, रिस्पोंडेंट, अपना प्रतिभाव देता है, तो इस व्यवहार को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ये चलता ही रहेगा, जब तक मैं पूछूंगा तब तक उसको जवाब देना है और ये अनियत काल तक चलता रह सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसको कहा जाएगा। सिंपल ट्रांजैक्शन है सोशल लेवल पर, कुछ माहितियों का आदान प्रदान किया जा रहा है, विद्यार्थियों को कुछ सूचन दिया जा रहा है कि तुमको क्लास में हर रोज की प्रेजेंस, हर रोज की हाजिरी अनिवार्य है, हम गैर हाजिरी नहीं चलाएंगे, समय पर आपको आना होगा। तो विद्यार्थी पूछेगा कौन से समय आना होगा सर, तो ये आदान प्रदान होगा, पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये आदान प्रदान कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इस बीच, जैसे कि मरीज से मैं वार्तालाप कर रहा हूं, इस व्यवहार को, इस सोशल लेवल सिंपल ट्रांजैक्शन को तोड़ दिया जा सकता है क्रॉस करते हुए। कैसे तोड़ा जाएगा कि बहुत सारे सवाल पूछे, अब आप निदान करो ना, मेरे को दवा चाहिए, बुखार से मैं पीड़ित हूँ और मैं बोल नहीं सकता। तो ये उसने वाणी वर्तन को, वाणी व्यवहार को तोड़ दिया। सोशल लेवल पर ट्रांजैक्शन चल रहा है, कुछ उदाहरण और भी देखेंगे बाद में, वो या तो सरल होगा या क्रॉस किया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अनियत काल तक चलेगा, क्रॉस ट्रांजैक्शन तोड़ दिया जाएगा। तो इससे इसका परिणाम जाहिर होगा। अब दूसरा व्यवहार है जिसको सोशल प्लस हिडन लेवल कहा जाता है। ऊपरी स्तर पर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे कुछ पूछते हो। जैसे कि मरीज को अपने दिल में एक एंजाइटी होगी, एक चिंता होगी कि डॉक्टर इतना सारा पूछते जरूर है लेकिन ये निदान कर पाएंगे क्या, क्या मुझे कोरोना है ऐसा लग रहा है मुझे, क्या ये मुझे मेरा निदान करके मेरी ठीक सारवार कर पाएंगे क्या। तो एक हिडन लेवल पर मरीज अपनी चिंता, या डॉक्टर भी, जैसे कि वो पूछ रहा है बुखार के बारे में लेकिन अंदरूनी उसको एक चिंता हो सकती है कि ये आने वाला व्यक्ति कोरोना लेके आया हुआ है क्या, तो डरता होगा। तो कितना जल्दी उसको मैं भगाऊं, वो भी उसके दिमाग में होगा। तो ये ट्रांजैक्शन चलेगा दो स्तर पर, सोशल प्लस हिडन। तो मेरा मकसद रहेगा मैं इस व्यक्ति को कितना जल्दी यहाँ से भगाऊं। तो इसके लिए हिडन लेवल पर उसका दूसरा जो बच्चा है उसको मैं उकसा रहा हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन जिसमें एक सोशल लेवल भी है, हिडन लेवल भी है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको भूमिका बांधी, अगर आपका कोई सवाल है इसमें।
एनी क्वेश्चन? दरमियान आपको कल एक प्रश्न पत्र भेजा गया है सेल्फ एक्सरसाइज के रूप में। वो आप इस हफ्ते कभी भी समय निकालकर उसका जवाब लिख दीजिएगा। अगर आने वाले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। सभा शांत है तो मेरी चिंता है कि लोग समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? प्रश्न पत्र कैसे भेजा है? તમારો અવાજ ધીમો આવે છે। प्रश्न पत्र कैसे भेजा है? व्हाट्सएप में है? अभी थोड़ा और भी थोड़ी सी आवाज बढ़ी, लेकिन थोड़ा और भी धीमा है। क्वेश्चन एक आपको कल भेजा हुआ है व्हाट्सएप में। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में है। सतीश भाई मोकल्યું છે ને ગઈકાલે? सर हमણાં મૂક્યું છે ડેટ ઓફ ડેટ। हाँ મૂક્યું। हाँ, कोई बात नहीं, अभी भेजा गया होगा। आपको फुर्सत में देखना है, उसकी जवाब लिखना है सबको बैठ के, है ना? आने वाले समय में कुछ एक्सरसाइज। हाँ हाँ, ओके, थैंक्स। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल ट्रांजैक्शंस, जो केवल एक स्तर पर चलेंगे। जो व्यवहार सामाजिक स्तर पर चलता है, जिसमें कोई हिडन एजेंडा, गर्भित संदेश, किसी को उकसाने का मकसद नहीं होता, ऐसे व्यवहार को सिंपल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ये सोशल लेवल पर चलता है। जैसे कि इस समय हमारे दोनों के बीच जो व्यवहार किया जा रहा है वो सोशल मैसेज के जरिए, तो सिंपल ट्रांजैक्शन है ये। इसमें अगर मानो कि मेरी एंजाइटी, कोई चिंता बनी हुई है, तो इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन दर्शाने के लिए एक तीर बताया जाता है, तीर दौरा जाता है, जो सीधा तीर का निशान या वेक्टर दौरा जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय, दो स्तर पर चलते हैं। सोशल प्लस साइकोलॉजिकल, एक्सटर्नल इंटरनल, आउटर हिडन, दो स्तर पर चलते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए आपको दो वेक्टर बनाने होंगे। एक वेक्टर सीधी रेखा होगी और एक त्रुटक रेखा होगी, आप डॉट डॉट वाली रेखा होगी। तो ये बताने के लिए कि जैसे कि आपने मेरा काम संपन्न किया क्या, एडल्ट से एडल्ट को एक संदेश दिया जा रहा है, लेकिन अंदर मेरी एक चिंता है कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ये कामचोर है, इसमें निष्ठा की कमी है, और भूतकाल में जितनी भी बार कोई भी काम उसको दिया गया तो समय पर उसने पूरा नहीं किया है, तो इस बार भी ये करेगा क्या? तो ये जो मेरी चिंता है, एंजाइटी है, कंसर्न है, वो मेरे चाइल्ड ईगो स्टेट से उसके चाइल्ड ईगो स्टेट में जाएगी, बिना हम दोनों एक दूसरे के जाने पहचाने। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, वो व्यक्त करने के लिए त्रुटक त्रुटक रेखा दौड़ी जाती है। तो दोनों स्तर टेक्निकली इस तरह से बताए जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि सोशल लेवल तो हमारे ध्यान में तुरंत आएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल हिडन लेवल, इसको कई बार डुप्लेक्स ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि एक व्यवहार इधर चल रहा है, एक व्यवहार इधर चल रहा है, तो द्विस्तरीय व्यवहार चल रहा है, इसलिए इसको डुप्लेक्स ट्रांजैक्शन कहा जाता है। परिणाम मतलब दिशा और परिणाम क्या आएगा, ये सोशल लेवल तय नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल तय करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल ट्रांजैक्शन, उसमें पहले वाला कॉम्प्लीमेंट्री पूरक।
जैसे कि पेरेंट ईगो स्टेट से बोला जा रहा है पेरेंट ईगो स्टेट से बॉस ने अपने हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी को या कर्मचारियों को एक आदेश दिया कि ये कुछ पत्र मैं तुम्हारी टेबल पर छोड़ रहा हूं, कल सुबह जब मैं आऊंगा तब तक इसको टाइप करके तैयार करो, प्रिंट निकाल के तैयार करो। तो पेरेंट ईगो स्टेट से चाइल्ड ईगो स्टेट एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी के हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति को बताया जा रहा है। तो ये व्यक्ति रिस्पॉन्ड करेगा, सर कितने पेज है? तो बोला जाएगा 15 है। अच्छा, ये पूरा करने के लिए मेरे पास केवल आधा घंटा है। हाँ, आप चाहो तो थोड़ा एक आध घंटा ऑफिस में ज़्यादा बैठ सकते हो, लेकिन ये काम तुमको कल तक पूरा करना है क्योंकि अनिवार्य है, ताकीद का काम है, इम्पोर्टेंट है और कैसे भी पूरा होना चाहिए। तो सर मैं फिर ऑफिस में अकेला कैसे बैठ सकता हूँ? ऑफिस पूरी होने के बाद सब निकल जाएंगे, तो मेरी सलामती का प्रबंध कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए मैं वॉचमैन को या सर्वेंट को बोलता हूँ कि वो तुम्हारे साथ बैठेंगे अंत तक। तो इस तरह से एक व्यवहार लगातार चलता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। इसमें एजेंट एक ईगो स्टेट का उपयोग करता है, रिस्पोंडेंट भी एक ही ईगो स्टेट का इस्तेमाल करता है। दोनों पक्ष वार्तालाप के दरमियान लगातार एक ही ईगो स्टेट का उपयोग करते रहेंगे, तो सभी वेक्टर्स एक ही दिशा में आते जाते रहेंगे। तो इसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स, कॉम्प्लीमेंट्री वेक्टर्स। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ उदाहरण आप भी सोचिएगा। तो कभी भी किसी के साथ वर्तन व्यवहार, वाणी व्यवहार करते समय आपको पहले सॉर्ट आउट करना होगा। जैसे ही आप आपकी सभानता में पूछिए कि वाणी व्यवहार का शुरुआत करने के लिए मैं कौन सा ईगो स्टेट पसंद करूंगा और कौन सा ईगो स्टेट मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा, और साथ ही साथ मेरा नजरिया इसके ऊपर रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना प्रतिभाव देने के लिए कौन सा ईगो स्टेट इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको लगातार सॉर्ट करते रहो, विश्लेषण करते रहो, अपनी जानकारी के स्तर पर ले आओ। तो जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच व्यवहार हो रहा है, पेरेंट टू पेरेंट ईगो स्टेट। तो पेरेंट टू पेरेंट ईगो स्टेट जब व्यवहार होता है तो सामान्य रूप से इसमें मान्यताओं की चर्चा की जाएगी। जैसे कि कैसा समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कोरोना कब खत्म होगा, या आने वाला समय बदलेगा क्या हमारा? तुमको क्या लग रहा है? मनुष्य पर्यावरण को इतना हानि कर रहा है, तो निश्चित है कि कुदरत रूठी हुई है हम पर, और ये आपत्तियां लगातार हमारे पास पिछले 100 सालों से आ रही है, अलग अलग बीमारियों के रूप में। तो तुमको क्या लगता है? तो मान्यताओं की आदान प्रदान करने पर आप दो व्यक्तियों का पेरेंट टू पेरेंट ईगो स्टेट पारस्परिक व्यवहार करेगा। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है क्योंकि सोशल लेवल पर किया जा रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, पेरेंट टू पेरेंट और बैक फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, टू पेरेंट टू पेरेंट एंड बैक टू पेरेंट। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सिंपल ट्रांजेक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन होगा। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी एक ईगो स्टेट तय करेगा और इसको पकड़ के रखेगा, बदलेगा नहीं। तो दोनों के बीच एक ही ईगो स्टेट में पेरेंट टू पेरेंट, तो मान्यताओं की
मूल्यों की बात, जैसे कि आप वेदों में मानते हो क्या, आप आध्यात्मिक निष्ठा रखते हो क्या, आप धर्म में विश्वास करते हो, आप भगवान में मानते हो क्या, तो ये दोनों के बीच मान्यता, मूल्य, राजकारण की चर्चा, जैसे कि आप कौन सा, आप भाजपा में मानते हो कि कांग्रेस में मानते हो, आप किसको मत देने वाले हो, तो ये सब जो चर्चाएं की जाती है ये सब पेरेंट टू पेरेंट ईगो स्टेट होगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है एडल्ट टू एडल्ट, जैसे कि इस समय मेरे और आपके बीच हो रहा है। तो माहितियों का आदान प्रदान करते समय एक व्यक्ति एडल्ट ईगो स्टेट पसंद करता है और सुनने वाला व्यक्ति भी एडल्ट ईगो स्टेट पसंद करता है। तो जैसे कि इस समय कौन सी तारीख है और क्या समय हुआ और सूर्य उग चुका है क्या, तो दिवस का उजाला दिखता है क्या आपको, ये जो वार्तालाप हो रहा है एडल्ट टू एडल्ट, जिसमें माहितियों का, ज्ञान या जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। तीसरा जो होता है वो चाइल्ड टू चाइल्ड होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अलग अलग प्रकार में बता रहा हूँ, जब सॉर्ट आउट करेंगे आप किसी के साथ वर्तन व्यवहार करने के समय, कई बार जब वर्तन व्यवहार हो रहा है, वाणी विनिमय हो रहा है, उसी समय आप विश्लेषण करेंगे तुरंत, इंस्टेंट, क्योंकि जो परिणाम आपको पहुंचना है, लाना है, उसके ऊपर तभी आपका नियंत्रण रहेगा। अगर आप ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो परिणाम पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। चाइल्ड टू चाइल्ड मतलब कि कोई आनंद मजे की, जैसे कि मैं पिछले हफ्ते कहीं घूमने गया था, बहुत मजा आ गई। गुजरात में एक नई जगह देखी जो हमारे से बहुत दूर नहीं थी, और मैं बहुत ताज्जुब रहा कि ये इतना खूबसूरत जगह मेरे ध्यान से दूर क्यों रहा। तो एक आनंद, मनोरंजन, चिंता, प्रतिक्रिया, कुछ आर्ग्यूमेंट्स करना है, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता तुम्हारी बात को, तुम क्यों मेरे पास ये कराना चाहते हो, तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स किया जा रहा है। खेल कूद की बात करना है या मनोरंजन की बात करना है, या जैसे कि टेलीविज़न कार्यक्रम या कोई वेब सीरियल की बात करना है, तो चाइल्ड टू चाइल्ड ईगो स्टेट, या किसी खाने के बारे में चर्चा करना है, हम इस समय का बर्थडे कहाँ मनाएंगे, अच्छा आप शादी करें क्या, कैसे करने जा रहे हो, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो कितने लोगों को बुलाने वाले हो। ये एडल्ट टू एडल्ट हो सकता है, लेकिन चाइल्ड टू चाइल्ड होने का संभव ज़्यादा रहता है जब आप किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन करते हो, प्रतिकार करते हो, अपनी संतोष की भावना व्यक्त करते हो, अपनी लागणियों को व्यक्त किया जाता है, तो ये चाइल्ड टू चाइल्ड ईगो स्टेट होगा। पेरेंट टू चाइल्ड, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर कोई सूचना, कोई मूल्य, कोई काम के बारे में पूछना है आपको, तो पेरेंट टू चाइल्ड एंड बैक टू पेरेंट, ये वाला ईगो स्टेट है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और चाइल्ड टू पेरेंट, जब आपको परमिशन मांगना है, जैसे कि मुझे एक दिन का छुट्टी चाहिए, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आ पाऊंगा, या प्लीज़ सर आपने परीक्षा में बैठने से मना कर लिया है, लेकिन मेरी विनती को स्वीकार करो, मेरी विनती को कंसिडर करो और परीक्षा में बैठने का मुझे अनुमति दे दो, या ये मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ध्यान रखें या बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो चाइल्ड टू पेरेंट, जैसे कि प्रोटेक्शन एंड परमिशन, मांगनी होगी और लेनी होगी, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल ट्रांजैक्शन है। तो अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो इसके आधार पर पहला नियम बनेगा कम्युनिकेशन का। टीए में, टीए प्रॉपर में 4 नियमों की चर्चा करेंगे वाणी व्यवहार को असरकारक बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। पहला नियम है, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री,
द कम्युनिकेशन विल रिमेन ओपन इनडेफिनेटली। आपका ये वर्तन चलता ही रहेगा, ये व्यवहार चलता ही रहेगा, ये विनिमय चलता ही रहेगा जब तक आप चाहेंगे। दोनों पक्ष पारस्परिक सम्मति से आप इसको पूरा कर सकते हो। कि हम राजकारण पर चर्चा कर चुके, काफ़ी चर्चाएं हुई, तो मेरे पास अब समय नहीं बचा, आज हम इतना ही करेंगे। तो इस व्यवहार को आप रोक सकते हो। जब तक आप नहीं चाहते तब तक ये चलेगा इनडेफिनेटली, एज लॉन्ग एज बोथ द पार्टीज डिजायर। हाँ, लेकिन आउटकम अच्छा ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आउटकम अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा तो होता है कि ऊब भी जाएंगे। जैसे कि भगवान की चर्चा करते समय, राजकारण की चर्चा करते समय मेरा क्षमता या सहनशीलता कम रहता है। मैं 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ये चर्चा में भाग ले सकता हूँ, लेकिन ऊबने लगता हूँ, तो ये मेरे लिए अनपैलेटेबल बन जाता है। और अगर ऐसा वर्तन व्यवहार, ऐसा विनिमय चालू रखेंगे, तो बन सकता है कि दोनों के बीच का संबंध, व्यक्तियों के बीच का संबंध थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो सकता है। तो पहला नियम है कि वाणी विनिमय जब तक पूरक है, सिंपल है। सिंपल है का मतलब इसमें केवल सोशल लेवल का उपयोग किया जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होता। और पूरक है इसका मतलब है मैं एक ईगो स्टेट का लगातार उपयोग करूंगा, आप एक ईगो स्टेट का लगातार उपयोग करोगे। जैसे ही आपने निश्चय किया कि मैं ईगो स्टेट बदलूंगा, कि अब ये व्यवहार सिंपल जरूर है लेकिन क्रॉस हो चुका। देखिए कि क्या समय हुआ। अरे समय क्यों पूछते हो मुझे, मैं इस समय थका हुआ हूँ, नींद में हूँ। तो आप देखिए कि मैं एडल्ट ईगो स्टेट से आपको कुछ पूछ रहा था और आपने जवाब दिया किसी और ईगो स्टेट से, तो इसमें ये दोनों क्रॉस हो गए। तो क्रॉस होने से व्यवहार टूटेगा। तो अगर कोई सवाल है आपका इसमें। हरिओम सर। हाँ, हरिओम। सर ये जो चर्चा से डिफिकल्ट भी है समझने के लिए और थोड़ी गहन भी है, क्योंकि हाँ हाँ, समझना बहुत थोड़ा ओके। तो मुझे आप ये बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कब से समझ रहा हूँ कि अ, जो सवाल उठने चाहिए वो नहीं उठ रहे। या तो क्या मुश्किल हो रही वो मैं दोबारा समझना चाहूँगा, क्योंकि ये टीए का कोर कोर टॉपिक है, या सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर इसमें आपकी कोई दिक्कत है तो मैं इसको दोबारा चर्चा करना चाहूँगा। आप सर, बताइए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी समझ पाए ना, उसमें से हम लोग इतना समझ ना पाए कि ये सारी चीजें हम लोग मेंटली, इसको साइकोलॉजिकल हम लोग अंदर ही प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे कि सुख रहता है, दुख रहता है, उसकी प्रोग्राम पहले से ही माइंड में बन जाती है। और हम लोग ऐसे ही बाहर, हम जैसे सोशल रहता है, जैसे कोई हमें कुछ पूछता है, कोई हमें हर्ट करता है, तो ये प्रोग्राम पहले से ही अंदर बन जाती है। मैं सवाल ठीक से नहीं समझ पाया। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से कुछ वार्तालाप कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के साथ हाँ, आपका एक फीलिंग है ना, उस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हो कि नहीं, उस व्यक्ति को आप पसंद करते हो कि नहीं, वो पहले से तुम्हारे हृदय में तय है ना। और अब फिर आप अच्छा, कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, तो निश्चित है कि इस व्यक्ति के बारे में तुम्हारा जो लागणी फीलिंग होगा वो कहीं ना कहीं गर्भित स्तर पर व्यक्त होगा, और इस ट्रांजेक्शन को ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। तो अच्छा। जैसे कि पहले किसी व्यक्ति से बुरा अनुभव हो चुका होगा आपको, है ना। हम्म। आप कड़ुए जैसे कि अनुभव से। नहीं हाँ, सर, बताओ। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, बराबर, हम हाँ हम हाँ तो ऑफिस में काम करते हैं, हमारी एक अच्छी सी प्रोग्राम बन जाती है कि भाई हम कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट करना भी चाहते होते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो रहता है, हम जो भी चीज बोलेंगे वो उसके लिए ऐसे ही होगा कि भाई ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो उस टाइम ये प्रोग्राम साइकोलॉजिकली हम लोग तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही बन जाता है कि भाई ये जो बोलेगा वो ठीक नहीं बोलेगा। मसलन हमारे दोनों के बीच में
कम्युनिकेशन गैप या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है कि वो मेरी साइकोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हाँ, तो क्या करना है आपको कि जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल पर आपकी एक एंजाइटी है, चिंता है ना, इस काम के या बारे में, या तो ऐसा करो कि उसको हिडन हिडन मत रखो, क्योंकि हिडन रखने से मेरी चिंता है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे तुमसे कुछ काम कराना है और वो कराने के लिए मैं तुमको कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मेरा एप्रीहेंशन है, चिंता है हाँ कि तुम ये समझोगे कि नहीं, समझोगे जरूर लेकिन सहकार दोगे कि नहीं, क्योंकि मैं तुमको कई समय से जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा वर्तन व्यवहार कैसा होता है। तो ये चिंता जब तक बनी रहेगी तब तक ये गर्भित लेवल पर भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स यस बनेगा। अब इसको मुझे यस पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बन जाए। हाँ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसको पहले क्या करना है मुझे कि देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भूतकाल में हमारे 4 या 5 बार काम के अनुभव रह चुके एक दूसरे के साथ, तो वो वो विनिमय, वो व्यवहार टूट चुका था। अनुभव मेरा भी अच्छा नहीं रहा, आपका भी नहीं अच्छा रहा, तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तो वो मैं चिंता पहले व्यक्त कर देता हूँ और फिर ये काम करना है हमको, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया इस चर्चा में कि मेरी जो गर्भित चिंता थी, है ना, उसको भी हाँ निकाल हाँ करके एडल्ट टू एडल्ट बता दी मैंने, है ना। तो जैसे कि या मैं इस समय आपको कह रहा हूँ कि ये कठिन विषय है टीए में, वो अगर मैं या सर प्रत्यक्ष होता तो आप सब हमारे साथ होते, तो ग्रुप प्ले करते, है ना, रोल प्ले करते, या दो डेफिनेटली व्यक्तियों को सर। मैं खड़ा कर सकता था और उनको बोल सकता था एक उदाहरण देने के लिए, या उनको बोल सकता था मैं एक स्वाध्याय के लिए देने के लिए कि चलो पेरेंट टू पेरेंट वार्तालाप करो, या चाइल्ड डेफिनेटली चाइल्ड सर। वार्तालाप करो, है ना। तो या थोड़ा माहौल अलग होता, लेकिन क्योंकि इस समय हम वर्चुअल मीडियम में हैं तो थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, क्योंकि मैं मुश्किल आपके बन रहा है भावों सर। को देख नहीं सकता, तो मुझे इसके कारण या थोड़ी सी एंजाइटी बनी हुई है। तो मैंने क्या किया कि मेरी एंजाइटी जो चाइल्ड ईगो स्टेट में है उसको एडल्ट ईगो स्टेट में ला करके आपको एडल्ट बता दिया, एडल्ट ईगो स्टेट में। बता दिया। तो इससे आप थोड़ा मामला या सरल बना सकते हो, ट्रांजेक्शन सिंपल बना सकते हो, है ना। या थैंक यू सर। ओके, हरिओम सर। हरिओम। सर ज्यादातर ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन मतलब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज पे ही रहे। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल से क्रॉस में भी वो जा सकता है नेचुरल फ्लो में। मैं बता दूं कि जैसे कि मैं किसी से वार्तालाप कर रहा हूँ, है ना, कई बार होता है, मैं करता भी हूँ ऐसा कि पेरेंट टू पेरेंट ईगो स्टेट की, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, और दोनों के बीच हमारी ये चर्चा होती रहती है ना। तो ये राजकारण की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, अध्यात्म की चर्चा है, प्राचीन भारतीय मूल्यों की चर्चा है। तो ये लगातार चलती रहेगी। ये कब तक चलेगी? इनडेफिनेट, अनियत काल तक चल सकती है। तो इसमें तो मेरे और आपके समय का बर्बादी हो रहा है ना। अभी उसको तोड़ना होगा। तो तोड़ने के मेरे पास 2 तरीके रहेंगे। एक तरीका रहेगा कि हम राजकारण पर बहुत सारी चर्चा कर चुके, इस चर्चा का कोई अंत नहीं आएगा, तो क्यों ना हम इसी से रोक दें, यहाँ से रोक दें। तो पारस्परिक सम्मति से हमने रोक दिया। तो मैंने क्या किया कि पेरेंट ईगो स्टेट से एडल्ट ईगो स्टेट में आया, और मैंने आपसे एक निवेदन किया कि हम राजकारण की बात कर रहे हैं, उसमें ना आप सच्चे हो सकते हो ना मैं सच्चा हो सकता हूँ, और आपकी मान्यता और मेरी मान्यता अलग हो सकती है। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो क्यों ना हम इधर से, आप क्या चाहते हो, मैं यहाँ से रोकूं इसको? तो एडल्ट ईगो स्टेट से एक सूचन आपको दिया, आपने इस सूचन का स्वीकार कर लिया। अच्छा चलो मुझे भी काम है, कहीं जाना है, तो गुड बाय। तो आपने एडल्ट टू एडल्ट ला के पूरा कर दिया। ये एक तरीका है। अच्छा, एक दूसरा तरीका मेरे पास है इस ट्रांजेक्शन को तोड़ने के लिए, है ना। छोड़ो, अभी मैं थक चुका, उब चुका। ये मैं नरेंद्र मोदी बहुत चला, अभी अभी मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ चर्चा। तो मैं सीधा ही कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा था उसको क्रॉस कर दूंगा, है ना, तो तोड़ दूंगा उसको। तो आप क्रॉस कर सकते हो। तो क्रॉस करने का आपका ऑप्शन, विकल्प नादुरुस्त ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, है ना।
मैं हल्की भाषा में भी बोल सकता हूँ, चलो बहुत हो चुका, अभी राजकारण की चर्चा को छोड़ो, है ना, अब काम की बातों पर आएंगे। ये तो पास टाइम था, पूरा कर लिया आधे घंटे तक, अभी छोड़ो इसको, है ना। तो बिना एक दूसरे की दिल को ठेस लगाए भी पूरा कर सकते हो, क्रॉस करके या ठेस लगा करके भी। अगर मुझे पता है कि कोई व्यक्ति बेकार इस चर्चा में मेरा समय हर बार बर्बाद करता है, तो उसको एक बार तो उसकी शान ठिकाने लाना ही होगा। तो अब के बार कभी भी मेरे साथ नरेंद्र मोदी की चर्चा मत करना, राजकारण की बात लेके मत आना, मुझे ये पसंद नहीं है विषय, समझे ना। आप तो इसको तोड़ दिया, तो थोड़ा गलत तरीके से तोड़ दिया। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। सर उसको तोड़ना ही जरूरी होता है कि कई बार क्या होता है कि हम उसको लाइटर वे में मजाक करते हुए कम्युनिकेशन को चेंज भी कर देते हैं। तो तो वो आपने क्या किया कि जैसे पैरेंट हम ये, इको से चाइल्ड इको स्टेट में आ गए अभी। हाँ चाइल्ड तो ईगो स्टेट के हाँ, नरेंद्र तो कर ही रहे, चल छोड़ना अपन चाय पीते हैं या वी टेक हाँ, ब्रेक अलग तो तरीके से, तो वो भी हाँ क्रॉस लेकिन जाएगा। हाँ लेकिन अभी मजबूरी क्या पैदा होगी कि आप चलो चाय पी लेते हैं, आप चाइल्ड इको स्टेट में आ गए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो अभी भी यहीं पर रहना पसंद करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जब तक मेरी मान्यता इनके ऊपर सवार न कर दूं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आपने क्रॉस कर दिया, है ना। अगर वो चाहता है कि अच्छा ठीक है, चलो बहुत बात कर चुके, आप इसको पकड़ के रखो चाइल्ड इको स्टेट को, और इसका लगातार इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव लाते रहो, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में दोनों पक्ष एक मानसिक दबाव लाएंगे एक दूसरे पर। क्या दबाव लाएंगे कि मैं मेरा ईगो स्टेट बदलने जा रहा हूं, तुमको भी बदलना होगा। तो वो दबाव कितना ला सकते हो, इसके ऊपर कई बार परिणाम निर्भर होता है, तय किया जाता है। सर इसको हम असर्टिवनेस के साथ ब्लेंड कर सकते हैं हाँ कम्युनिकेशन को, या हाँ स्टॉप या डाइवर्ट करने के लिए। हाँ, जैसे कि मेरा होता है किसी एक व्यक्ति से के साथ लगातार होता है कि वो मेरे को व्हाट्सएप पर कई बार संदेश भेजते रहते हैं, तो हिंदुत्व, भाजपा, नरेंद्र मोदी की महानता, इसके बहुत सारे संदेश लगातार ये मुझे भेजते रहते हैं। तो हर बार मैं उनको रोकने के लिए एक रवैया तय कर लेता हूँ। वो रवैया रवैया मैं चाइल्ड ईगो स्टेट से कि मैं राजकारण पसंद नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप की बात करना नहीं चाहता, हमारे जीवन में चर्चा करने के और बहुत सारे विषय हैं, तो आप वो क्यों तय नहीं करते। तो या तो मैं चाइल्ड ईगो स्टेट में आकर के उनको मजबूरी डाल सकता हूँ कि आप भी इसको छोड़ो, इधर आओ, चलो क्यों ना हम संगीत की चर्चा करें, है ना, क्यों ना आसमान की चर्चा करें, है ना, क्यों ना कुछ व्यक्तियों की महानता की चर्चा करें। तो आप अपना ईगो स्टेट बदलिए और दूसरे व्यक्ति पर भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव असर्टिवली, विदाउट हर्टिंग हिम, विदाउट बीइंग एग्रेसिव कर सकते हो। ये अच्छा तरीका है। सर चाइल्ड ईगो स्टेट में आना ही जरूरी नहीं भी है, जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पेरेंट ऑथोरिटेटिव पेरेंट के तरीके से बात कर रहा था सामने वाला व्यक्ति और अपने बात में स्टिक होना चाहता है, तो हम एज अ एडल्ट भी उसको, मतलब हुआ अगर ना, मैंने उसको ये ह्यूमन पेरेंट में ले नहीं भी सकते हो। किया, एज अ एडल्ट स्टेट में मैं उसको हाँ, चेंज कर सकती मैं बताऊं आप तीनों, जैसे कि इसी किसी नादुरुस्त विषय पर चर्चा हो रही है ना, अब मैं इसको रोकना चाहता हूं, तो पेरेंट ईगो स्टेट से बोल सकता हूं मैं कि मैं पॉलिटिक्स विषय चर्चा के लिए धर्म, पॉलिटिक्स, भगवान पसंद नहीं करता। तो मेरी मान्यता स्पष्ट कर ली आपको, है ना। तो आई एम बीइंग असर्टिव। अब ये व्यक्ति नहीं, लेकिन चलो ना हम क्यों ना चर्चा करें इस विषय, ये अपना तंत्र छोड़ता नहीं, तो आप पकड़ के रखे नहीं, लेकिन मैं राजकारण की चर्चा नहीं करूंगा। ओके, अब इसी को आप एडल्ट में लेके आइए कि मेरे रस रुचि का विषय है ना, विज्ञान, है ना, आधुनिक सभ्यता, मनुष्य की प्रगति, विचारिक क्रांति, आकाश दर्शन, फिलोसॉफी, है ना। तो इसकी चर्चा करना चाहूंगा। आप हिंदू धर्म की चर्चा करना चाहते हो, मैं हिंदू दर्शन की चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैं एडल्ट ईगो स्टेट में ला रहा हूँ। इसको और नीचे चाइल्ड ईगो स्टेट में ले जा सकते हो आप, है ना, कि
धर्म और राजकारण से मेरा और आपका क्या लेना देना, इससे तुम्हारा मेरा पेट भरता है क्या? अरे छोड़ो ना इन बातों को, चलो क्यों ना हम कॉफी पी ले, आइसक्रीम खाएं, क्यों ना थोड़ी मजा करें, क्यों ना एक आध गीत गा ले। तो मैं चाइल्ड ईगो स्टेट में ला रहा हूँ, है ना। तो इसमें से आप असर्टिव बनिए फिर कि चलो मैं मजा के लिए, मनोरंजन के लिए विषय छेड़ चुका था, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, हमारे अंदर उग्रता बन रही है, कड़ुआहट बन रही है, तो मैं बदलना चाहूंगा। तो चलो विषय को बदलो और कहीं और जाएंगे। तो तुम्हारे पास विकल्प रहेंगे अलग अलग। तो जैसे कि पहला नियम खास याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति के હરિઓમ साथ। સર, મનીષા બોલું છું. हाँ बोलो बेन। હા, આ તમે કીધું ને કે એવું પણ માની લો કે અંગત ફેમિલી મેમ્બર હોય અને એવું થાય તો આપણે હા. ઉગ્રતા તો ના રાખીએ અને એવું કરીએ, પણ એ થોડુંક કડવાશ આવી જાય એવું પણ થઈ શકે ને. હા, પણ આપણો પહેલો નિયમ એવો રાખવો વિનિમયમાં કે આપણે એકબીજાને જીવન શક્તિ આપવા માટે વ્યવહાર કરીએ છીએ, એમાં કડવાટ ઊભી ન થાય, કડવાશ ઊભી ન થાય, એની બને એટલી જાગૃતિ આપણે રાખવાની, બરાબર. અને એ કડવાશ એટલા માટે આવે છે કે આપણે એ વ્યક્તિ વિશે પહેલાનો એક અભિપ્રાય બાંધી દીધો છે. એ બાંધેલો અભિપ્રાય તમને સાયકોલોજીકલ લેવલે, તમે એની સાથે વાત કરી રહ્યા છો એડલ્ટ ટુ એડલ્ટ, પણ તમારા હૃદયમાં એક કડવાટ ભરેલી છે, અને એ કડવાટ તમારી ટ્રાન્ઝેક્શનને કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે. તો એ કડવાશને કાઢી મૂકો, એ પૂર્વ માન્યતાને છોડી દો જરાક વખત માટે, બરાબર. બહુ અઘરી પરીક્ષા છે, પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે બાંધેલો પૂર્વ મત, પૂર્વ અભિપ્રાય જ્યાં સુધી છોડીએ નહીં, પૂર્વ લાગણી અને પૂર્વ અનુભવ. એટલે ઉગ્રતા ન આવે એના માટે શું શું કરવાનું? તમે એના કીધું માટે એમ ચાઇલ્ડ ઈગો સ્ટેટમાં પણ જતા રહીએ, ચાઇલ્ડ ઈગો સ્ટેટમાં પણ આપણે જતા રહીએ, પણ પછી એ ના થાય તો? ના, લાચારીથી નહીં જતા રહેવું. તમે જતા રહીએ એમ બોલો છો, એમાં હું લાચારી જોઈ રહ્યો છું કે કડવાશ, તમે ચાઇલ્ડ ઈગો સ્ટેટમાં જાઓ છો એટલે કડવાશ આવવાની જ તમારે, બરાબર. હવે તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન, મને લાગે છે કે તમે કયા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવા માંગો છો એમની સાથે, એ મને કહો તો હું તમને જવાબ આપી શકું. મને સ્થૂળ ઉદાહરણ આપો. વન ટુ વન ફ્રેન્ડલી, સપોઝ એક ફ્રેન્ડ છે, હા, તો આપણે એને કહીએ અને એ કે મને પોલિટિક્સમાં કે એમાં રસ નથી, પણ એ જ તમે કીધું ને હમણાં જેમ એ જ ચર્ચા કરવા માંગે, આપણે કે મને એમાં રસ નથી, પણ એનું એ રે તો પછી આપણે છોડીને બીજે જઈએ, પણ એ કોન્ફ્લિક્ટ થાય. હા, તમારે વર્બલ લેંગ્વેજ અને બોડી લેંગ્વેજ, દાખલા તરીકે હું ઘણીવાર આવી વખતે શું કરું, મારી એક આંગળી ઊંચી કરી રાખું, બરાબર ને, અને હું એમને બોલું કે હું એક વિચારનો છું કે રાજકારણમાં રસ લેતો નથી, એની ચર્ચા પસંદ કરતો નથી, છતાં એ વ્યક્તિ એને જાળવી રાખે છે. તો કડવાટને સ્થાન નહીં આપશો, પણ સતત એને યાદ કરાવો કે હું રાજકારણની ચર્ચાને આગળ વધારવા નથી માંગતો, આ મારો પસંદગીનો વિષય નથી, બરાબર. અને સોરી એવું કહેશો એટલે તમે ચાઇલ્ડ ઈગો સ્ટેટમાં આવશો. એ સોરી કહીને તમે વાર્તાલાપને પૂરો કરી શકો છો, પણ કડવાટ પેદા કરવી કે નહીં કરવી એ તમારા હાથની વાત છે, એમના હાથની નહીં. હા, એટલે એને કોમ્પ્લેક્સ નહીં થવા દેવાની. એટલે કે દાખલા તરીકે આ વ્યક્તિ કાયમ માટે રાજકારણની વાત કરીને મને ઉશ્કેરવા જ માગે છે, એવી એક લાગણી બાંધી મગજમાં, એટલે કડવાટ ઊભી થવાની તમારી, બરાબર. એ તમારા હાથનો વાત છે. ओके, थैंक यू सर. एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके, तो उस स्टेट को हम चेंज करेंगे कि यू आर ओके आई एम ओके तक हम उसको लेके जाते हैं अगर, तो वो फिर असर्टिवली क्लोज होता है, ऐसा मुझे समझ में आता है. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के बीच संबंधों में आप एक जीवन स्थिति तय कर लेते हो, आई एम ओके और आई एम नॉट ओके, एंड ही इज ओके, ही इज नॉट ओके, एक जीवन स्थिति तय कर लेते हो, फिर उसी को आप सभी वाणी विनिमय में निभाते हो, है ना. तो हो सकता है आपको अपना जीवन स्थिति बदलने की जरूरत पड़ेगी, है ना. कई उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि एक जीवन स्थिति तय कर ली कि जैसे कि मेरे पति बीमार है, पथारीवश है सालों से, है ना, तो वो बच्चे की तरह बन गए. मैं उसकी बीबी जरूर हूँ लेकिन केयर टेकर हूँ,
है ना, केयर टेकर, गुड मम्मा, और वो बीमार बच्चा है। अब देखो पति पत्नी का संबंध है, समझे ना, उसमें पत्नी बनी हुई है माता अभी साइकोलॉजिकली, और पति को बना दिया है बच्चा, बेटा। तो लगातार वो पति भी नहीं बोलती, वो बोलता है बेटा बेटा, है ना। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? अब देखो, आई एम ओके, आई एम हेल्दी, बट ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट हेल्दी। तो ये वाला जो है, उसको भले ही वो पैरालिसिस से ग्रस्त हो या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, पथारीवश हो, लेकिन वो भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, है ना। तो थोड़ा सा तुमको जीवन पोजीशन बदलना होगा इसमें, तभी व्यवहार बदल पाएंगे। कड़वाहट अगर रोकना है तो आई एम ओके, ही इज नॉट ओके, वो वाला रवैया रहता है, उस रवैये को बदलना होगा आपको। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति के प्रति अपना रवैया बदलो, उसके प्रति अपनी मान्यताओं को बदलो, तो आप अपना व्यवहार, वाणी और विनिमय बदल सकते हो। ये एक नियम रहेगा। लोग जैसे भी है स्वीकार करिए। सर, हमने इतने जो सारे संडे टॉक किए, उसका अगर हम पूरी तरह से निकालें तो एक ब्लेंडेड एफर्ट अपने सेल्फ के लिए हमारा होता है, जो अपन समझे उसको, तो कि असर्टिवनेस आता है। लाइफ पोजीशनिंग के साथ साथ हम जौहरी विंडो को भी अपना जितना उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में पीसीए को यूज करें, तो सब मिलके एक कंबाइन पर्सनालिटी हेल्प करता है हम, कि हम किस तरह से उनको यूज करते हैं। जितना हम अपना फर्स्ट हाउस ओपन रखेंगे जौहरी का, तो वो हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, कि आई नो माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो नो मी। फिर जब आई एम ओके यू आर ओके की पोजिशनिंग पे आते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन को हम अगर एडल्ट से एडल्ट में लेकर आ जाते हैं, और जहां पर जरूरत होती है तो हम चाइल्ड में भी चले जाते हैं, और अपने आप को शिफ्ट करते हैं पेरेंट में भी, जहां जैसे सिचुएशन होती है। तो एक कंबाइन ओवरऑल प्रोसेस फॉलो करने से और अंडरस्टैंड, क्योंकि हम किसी भी एक चीज से थ्रू आउट नहीं कर पाएंगे, या एक ही चीज को पकड़ के नहीं चल सकते। तो जो आपने वेरियस मतलब इस पूरे संडे टॉक में हर तरह का एक व्यू दिया और हर तरह की अंडरस्टैंडिंग दी, तो उसको अब एज अ ब्लेंडेड एफर्ट हम उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक चीज को पकड़ के नहीं चले, ऐसा मैं समझती हूँ। ऐसा है कि चश्मे अलग अलग दिए मैंने, एक असर्टिवनेस का दिया, एक टीए का दिया, एक जोहारी विंडो का दिया। अब अलग अलग चश्मों का बेहतरीन अब आप खूबी से उपयोग करना तुम्हारे हाथों की बात है। दूसरा एक विकल्प है तुम्हारे पास कि संगति ज्ञान। संगति ज्ञान मतलब नॉलेज बाय एसोसिएशन। जैसे कि जोहारी विंडो टीए का विषय नहीं होने पर भी मैंने उसको बीच में इसलिए डाला कि मुझे लगा कि दोनों का एसोसिएशन करके आपको कुछ जीवन दृष्टि मिल सकती है। तो विषय अलग अलग सीखो, उसको अपने दिमाग में स्थान दो, उनके सिद्धांतों को अपनाओ, और जीवन में फिर दोनों के बीच तालमेल बना करके व्यवहार में उतारो। इसको संगति ज्ञान कहा जाता है। जैसे कि मैं योग भी सीखा हूँ, मैं टीए भी सीखा हूँ, अब दोनों का उपयोग साथ में कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संगति ज्ञान होगा, है ना। तो आपका वर्तन व्यवहार आप अलग अलग विद्याओं को, अलग अलग चश्माओं को खूबी पूर्वक उपयोग करने से करिए। ये एक नजरिया रहेगा। तो पहला नियम आपको खैर मैं पूरा करने जा रहा हूँ कुछ क्षणों में, कि टीए में कम्युनिकेशन का पहला नियम है कि अगर किसी से संबंध अच्छा बनाए रखना चाहते हो, क्षणिक वार्तालाप के दरमियान, वो चाहे 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा या 2 मिनट का होगा, आपको सिंपल एक सवाल पूछा जाता है, क्या समय हुआ। जैसे कि रास्ते पर जाते समय क्या समय हुआ, या मेरे कोई शिक्षक कॉलेज के सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे, मैं ऊपर चढ़ रहा था, मैंने उनको देखा, गुड मॉर्निंग सर। तो एक वर्तन व्यवहार की शुरुआत की जा चुकी है ना। तो कोई भी वर्तन व्यवहार
आपके चाहे 1 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, या जीवन भर का नाता निभाना है, जब तक उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, है ना, पूरक बनाओगे, तब तक आप, जैसे कि पति पत्नी को अपना सामाजिक भूमिका छोड़ करके मित्रों की भूमिका बनानी चाहिए, तो मित्रता की भूमिका बनाने के बाद इनका ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। बच्चे के साथ लगातार या तो आप उसके माता पिता बने रहो, फिर वो बच्चा 10 साल का होगा, 20 साल का होगा, या 50 साल का होगा, बेटे बेटे करते रहो, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन रहेगा जीवन भर। या 16 साल के बाद आप ईगो स्टेट बदल दो, आप एडल्ट बनो, वो एडल्ट बनेगा, मित्रता से पेश आओ उसके साथ। तो जैसे कि आपके किशोर वय के संतान के साथ आपकी समस्याएं हो रही है, तो क्योंकि आप पेरेंट हो, वो रिबेलियस चाइल्ड है, तो अब इसको बदलिए। आप पेरेंट टू चाइल्ड, अगर लगातार ये वर्तन व्यवहार करते रहेंगे अपने किशोर बच्चे के साथ, तो ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री जरूर होगा, वो हर बार रिबेल करेगा, आप उसको आज्ञाएं देते रहोगे, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये शर्त हमेशा नहीं चलती कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हमेशा सुखद ही बनेंगे, परिणाम दुखद आ सकता है। तो आप तरीका बदलो, आप एडल्ट में आइए, उसके मित्र बनो, और उसको अपना चाइल्ड ईगो स्टेट छोड़ करके एडल्ट ईगो स्टेट में आने को मनोवैज्ञानिक दबाव लाओ, और फिर वही तरीका आने वाले समय में जारी रखो, तो हो सकता है कि आपका संबंध अच्छा हो सकता है। तो फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, द कम्युनिकेशन विल रिमेन ऑलवेज ओपन। तो ये नियम से चलेंगे। जब आप किसी कम्युनिकेशन को तोड़ना चाहते हो, तो इसको क्रॉस किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि स्टिम्युलस, व्हाट इज द टाइम, अरे तुम घड़ी नहीं पहनते क्या, इतने अच्छे कपड़े पहन के निकलो, अपनी घड़ी नहीं रखते क्या। तो देखो कि मैंने इस ट्रांजैक्शन को क्रॉस कर दिया, रिस्पॉन्स मैंने चाइल्ड ईगो स्टेट से दे दिया। तो एक व्यक्ति ने पूछा व्हाट इज द टाइम, और इसने जवाब दे दिया तुम्हारी पास घड़ी क्यों नहीं है। तो ये ईगो स्टेट क्रॉस हो गया। तो इसमें देखोगे कि विनिमय, एक व्यक्ति ने 2 ईगो स्टेट का उपयोग करने का मजबूरी पैदा हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति ने रिस्पॉन्स देने के लिए दूसरा ईगो स्टेट तय कर लिया, एडल्ट से नहीं दिया। तो जिस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति एक से ज्यादा ईगो स्टेट का उपयोग करता है, 2 ईगो स्टेट्स या मोर, तो ट्रांजैक्शन क्रॉस हो जाएगा और नियम बनेगा। इसका अगली बार उदाहरण देंगे कि when transactions are crossed, the communication will stop and outcome can be bad and a broken relationship। तो जैसे कि ये एक उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, तो मैं यहाँ रोकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ इस समय, आने वाले समय ये पूरी भी कर दूंगा, और टीए के अंतिम 3 विषय जो बाकी रहेंगे उसमें थोड़ी और रोचक चर्चाएं करेंगे। तो क्रॉस ट्रांजैक्शन एंड सिंपल ट्रांजैक्शन 2 की चर्चा कर चुका हूं। महत्वपूर्ण होगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, जो हमारे जीवन पर बहुत सारी प्रभाव रखता है। तो चर्चा करेंगे अगली बार। कोई सवाल अगर आपका हो। कोई सवाल नहीं होगा तो आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको हरिओम, और मैं क्षमा भी मांगता हूँ अगर इस विषय में मैं आपकी रुचि पैदा नहीं कर पाया ठीक से। हरिओम सबको। सर ऐसी बात नहीं, हरिओम। लोग आज कम हो सकते हैं, लिंक हॉलीडे की वजह से एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन रुचि में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।